नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज पड़ोसी राज्य ओडिशा के नुआपाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की धुआंधार चुनावी हुंकार भरने रवाना हुए। संगठन के निर्देश पर सीएम साय विधायक पुरंदर मिश्रा और सह प्रभारी लता उसेंडी के साथ पंचमपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। ओडिशा रवाना होने से पहले सीएम साय ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि नुआपाड़ा में भाजपा की बहुमत वाली जीत पक्की है। हम विकास की गारंटी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए स्पष्ट बहुमत से सरकार बना रहा है। राजद कांग्रेस ने तो पशुओं का चारा भी खा लिया, लेकिन बिहार की जनता पीएम मोदी पर भरोसा जता रही है। देखिए, बिहार में भी एनडीए की स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है। वहां पर बिहार की जनता का भी विश्वास एनडीए पर, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर है। कहे कि जो और पार्टियां वहां पर हैं, कांग्रेस पार्टी और राजद पार्टी, उनकी सरकार को वहां की जनता भली भांति जानती है। किस तरह से बिहार के अंदर में निरीह पशुओं का चारा भी खा गए, सब वहां की जनता को मालूम है। और आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए सबके हित में काम कर रहे हैं। इस पर पूरे देश की जनता का और बिहार की जनता का भी विश्वास है। निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 2025 के अंतर्गत नवा रायपुर में आयोजित भव्य राज्य अलंकरण समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रदेश के 37 विभूतियों और 4 संस्थाओं को 34 राज्य अलंकरणों से सम्मानित किया। इस समारोह में राज्यपाल रमेन डेका ने अध्यक्षता की, जबकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अति विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल रहे। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण भी यहां पर शामिल हुए। आज रजत महोत्सव के समापन के अवसर में आज के अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ का हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं, ऐसे व्यक्तियों के सम्मान के लिए मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। और आज सौभाग्य है कि इस समापन के अवसर में हमारे राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमन डेका जी उपस्थित हैं। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी उपस्थित हैं। हमारे डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी उपस्थित हैं। हमारे संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल जी उपस्थित हैं। हमारे सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी उपस्थित हैं। मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और मंच के नीचे बैठे हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और इस रजत महोत्सव के अलंकरण समारोह में उपस्थित सभी मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, भाई और बहनों, मीडिया के मित्रों और अधिकारीगण, सबसे पहले समय निकालकर छत्तीसगढ़ का निमंत्रण स्वीकार करके आज माननीय हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी
यहाँ पर विराजमान है। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का प्रचार समाप्त होने के बाद रायपुर पहुंचे कांग्रेस नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार थम गया है। बिहार में पहले चरण की वोटिंग 6 तारीख को होगी और दूसरे चरण की वोटिंग 11 तारीख को होनी है। बिहार में बदलाव की स्थिति है। अब बिहार की जनता बदलाव चाहती है। 20 साल से सत्ता में रही इस सरकार के राज में अब सत्ता विरोधी लहर है। राहुल गांधी पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। वहीं बिलासपुर रेल हादसे पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बिलासपुर में हुआ रेल हादसा बेहद दुखद है। सरकार सिर्फ कोयला परिवहन में व्यस्त है। इसकी वजह से यहाँ के नागरिक मर रहे हैं। आज इंसान की जान की कीमत कोयले से भी कम हो गई है। अब बिहार के प्रथम चरण के चुनाव के आज प्रचार प्रसार थम गया, शोर थम गया है। 6 तारीख को मतदान होना है और द्वितीय चरण में 11 तारीख होगा। पूरे सभी लोग प्रचार प्रसार में लगे हैं, लेकिन जो स्थिति है बिहार में वो परिवर्तन की है। लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और जिस प्रकार से अभी राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, आप सब देख रहे हैं कि नीतीश कुमार को कैसे बैकफुट में लाया गया है और प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं कर रही है। और जो 20 साल की जो सरकार है उसका इनकम्बेंसी है। अब नए दिशा में चलना चाहते हैं और जो महागठबंधन और उसके मुख्यमंत्री चेहरा है तेजस्वी, और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की जो विश्वास लोगों का जो बढ़ा है, खासकर जो एक तो SIR के मामले में, दूसरा जो जाति जनगणना की बात उन्होंने कही। बिलासपुर में जो ट्रेन हादसा है बहुत दुखद है और सरकार केवल कोयला ढुलाने में व्यस्त है और उस चक्कर में यहाँ के नागरिक मारे जा रहे हैं। तो ये तो सीधी सीधी बात है कि आज इंसान की जान की कीमत कोयले से भी कम हो गया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह के बयान ने हलचल मचा दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रामानुजगंज विधानसभा सीट के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कभी बीजेपी से नहीं हारती बल्कि गुटबाजी से हारती है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी के अंदर निपटो निपटाओ की राजनीति बंद हो जाए तो कांग्रेस तुरंत सत्ता में वापस लौट सकती है।
बृहस्पति सिंह के मुताबिक पार्टी के कुछ नेता अपने ही सहयोगियों को निपटाने में लगे रहते हैं। जब तक ये प्रवृत्ति खत्म नहीं होगी तब तक कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी मुश्किल है। कांग्रेस कभी भी बीजेपी से नहीं हारती। मैंने जो अनुभव किया छत्तीसगढ़ बनने के बाद से, कांग्रेस के लोगों में आपस में निपटाव की खेल बंद हो जाए तो सरकार तुरंत आ जाएगी। मुझे याद है कि राहुल जी ने हम लोगों को हर राज्य से 2-2, 3-3 ट्राइबल एमएलए को बुलाए थे व्यक्तिगत तौर पे चर्चा करने के लिए। ये जब रमन सिंह की सरकार थी उस समय उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है कि छत्तीसगढ़ में लगातार हम 15 साल से चुनाव हारते जा रहे हैं और यही स्थिति लगभग छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का ही बनते जा रहा है। मैं कहा साहब मध्य प्रदेश से भी हम लोग के संबंध हैं और हम लोग मध्य प्रदेश से ही आए हैं छत्तीसगढ़। आप अपने नेताओं को ठीक कर दीजिए, जो आपके छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको ठीक कर दीजिए, निपटाव का खेल खत्म करा दीजिए, सरकार बन जाएगी। जनता चाहती है कि सरकार बने, सभी वर्ग के लोग चाहते हैं सरकार बने, लेकिन आपके नेता एक ही मुख्यमंत्री की कुर्सी और सबके सब जितने वरिष्ठ हैं सब सीएम बनना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ में सरगुजा महाराज बहुत अच्छे लीडर हैं, पूरा सोच तो रखते हैं छत्तीसगढ़ के नेता बनने का, लेकिन उनकी सोच जो मानसिकता है वो सरगुजा संभाग से ऊपर नहीं उठ पाया अभी तक, मैंने जो अनुभव किया। कांग्रेस के पूर्व विधायक एवं कांग्रेस से निष्कासित बृहस्पति के बयान पर पूर्व डिप्टी सीएम टी सिंहदेव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चलिए, उन्होंने मुझे अच्छा नेता तो कहा, उन्होंने निपटाव के बयान पर कहा कि बृहस्पति सिंह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने अनुभव किया होगा, वे विधायक थे, पिछली सरकार में भी विधायक थे, कोई नई बात वे नहीं कर रहे हैं। बृहस्पति सिंह के कांग्रेस में वापसी को लेकर एक सवाल के जवाब में सिंहदेव ने कहा कि बृहस्पति सिंह ने मुझ पर आरोप लगाया था कि मैं उनकी हत्या कराना चाहता हूं। इसके बाद उन्होंने विधानसभा में इसे लेकर माफी मांगी, लेकिन बाद में बृहस्पति सिंह ने कहा कि उन्होंने माफी नहीं मांगी है। सिंहदेव ने कहा कि अलग बात यह है, लेकिन सचिन बाबा वीरभद्र सिंह का निधन जिन परिस्थितियों में हुआ, इस मामले में सचिन बाबा के परिवार वाले उन्हें कांग्रेस में वापसी के लिए स्वीकार कर लेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। कांग्रेस के जो निपटाव की राजनीति को बताया है, कैसा देखते हैं? हाँ, बिल्कुल सही वो कह रहे हैं और उनने अनुभव भी किया होगा विधायक के रूप में भी, और पिछली सरकार के समय भी वो विधायक थे। क्या उनका अनुभव हुआ उस के आधार पर उन्होंने बयान दिया है, मेरे को लगता है। अब उन्होंने कहा है कि आपको लेकर के भी टिप्पणी की है कि आपकी जो मानसिकता है तो मुझे संभाग के ऊपर नहीं उठ पाई। कम से कम उन्होंने बड़ा अच्छा नेता तो बोला। और पहले भी वो विवादित बयान दे चुके हैं, माफी भी मांग चुके हैं, वो आपने सर माफी कर दिया है, सर ऐसा बयान लगातार वो देते रहते हैं, सर ये कैसा है? देखिए, प्रश्न उनके संदर्भ में इस बात का था कि उनका बयान आया था कि मैं उनकी हत्या कराने की कोशिश कर रहा हूँ। वो किसी मायने में बयान स्वीकार्य नहीं है। विधानसभा में भी उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने बल्कि स्पष्ट कहा कि मैंने माफ़ी नहीं मांगी है। खैर, वो उनकी जो भी भावनाएं हैं वो अपनी जगह है। आगे जो परिस्थिति बनी है वो मेरे से हटके सचिन बाबा का जो देहांत हुआ और जिन परिस्थितियों में हुआ, उनका परिवार जिस दिन उनको कांग्रेस में वापसी के लिए स्वीकार कर लेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। तो वो उनका कहना है कि कांग्रेस निपटाव की राजनीति कर रही है, अगर वो बंद हो जाए तो कांग्रेस तुरंत सत्ता में आ जाएगी। कोई नई बात नहीं, कोई नई बात नहीं कह रहे हो, अनुभवी हैं। मैंने बोला कि पिछले सरकार के समय भी वो विधायक रहे, उस समय का भी उनको अनुभव और हो गया, पहले का भी अनुभव था। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं,
इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड पीएचडी की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप इज फेमस फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स फैकल्टी, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले की पुलिस को गुरुवार को एक बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से फरार चल रही 17 लाख रुपए की इनामी हार्डकोर महिला नक्सली कमला सोरी उर्फ उंगी उर्फ तरुणा ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।
शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 के तहत ये आत्मसमर्पण नक्सल उन्मूलन अभियान के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। कमला सोरी वर्ष 2011 से प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी रही। वह मार्ट डिवीजन बस्तर एमएमसी जोन की सक्रिय सदस्य थी और एमएमसी जोन प्रभारी रामदर की टीम की प्रमुख सदस्य के रूप में काम किया करती थी। एमएमसी जोन का नाम करुणा था। ये छत्तीसगढ़ की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 से प्रभावित होकर इन्होंने सरेंडर आत्मसमर्पण किया है। बगरकट्टा थाने में इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। जो नक्सली संगठन में ये काफ़ी देर से 2011 से ये पार्टी मेंबर्स थी और छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पे ये रही हैं। वो एक काफ़ी डिटेल काफ़ी लंबी इन्होंने इनके अपने नक्सलियों के साथ ये जुड़ी रही थी। अभी ये इन्होंने सरेंडर किया है। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि ये जो शासन की नीति से प्रोत्साहित होकर इन्होंने आत्मसमर्पण किया है और इनका जो टोटल अभी इनको हम लोग यहाँ पे इनको भी लाएंगे। थैंक यू। बीजापुर सीआरपीएफ के 9 डिप्सी एक गुधोल शिकारी कुत्ता का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक मन की बात में किया था। जब सुरक्षा कर्मी चुनौतीपूर्ण इलाकों में नक्सल विरोधी अभियान चलाते हैं तो डिप्सी राज्य के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर में जवानों के लिए पहली पंक्ति की ढाल का काम करती है। डिप्सी सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी की बरामदगी में अहम भूमिका निभाती है। सीआरपीएफ की 288वीं बटालियन के कमांडेंट लतीफ साहू ने बताया कि डिप्सी एक मुधोल हाउंड है जो एक भारतीय नस्ल है। डिप्सी को गश्त करने आईईडी का पता लगाने का प्रशिक्षण दिया गया है और वह एक सूंघने वाला कुत्ता है। डिप्सी ने 2 बार आईईडी का पता लगाया और हमारी जान बचाई। डिप्सी के हैंडलर हेड कांस्टेबल प्यारेलाल ने बताया कि 18 अप्रैल 2024 को विधानसभा चुनाव का समय था। नक्सली कार्रवाई की संभावना के बारे में इनपुट थे, इसलिए गश्त के दौरान कुत्ते ने एक आईडी का संकेत दिया। इसके बाद बीडीएस टीम और डीएसएमडी ने तलाशी ली। वहां एक आईडी K9 बहुत अच्छा कर रहा है, वह थकती नहीं है। वो K9 का नाम है डिप्सी। ये एक मुधोल हाउंड नस्ल की है। ये इंडियन ब्रीड है। इंडियन ब्रीड होने के नाते हमारे परिवेश में जल्दी घुल जाती है। यहाँ जैसे बहुत हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है तो ये लंबे समय तक बिना बीमार पड़े ये लोग अच्छे काम कर लेते हैं। डिप्सी ट्रेंड है लंबी पेट्रोलिंग के लिए, आईडी डिटेक्शन के लिए और स्निफर है ये। डिप्सी ने 2 बार आईडी डिटेक्ट किया है जिससे हमारी जान बच पाई। तो इसलिए डिप्सी पहले ही हमारा बटालियन का हीरो था और अभी तो इन्होंने पलटन का मान सम्मान और बढ़ाया है। जब प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में इनकी बहादुरी के बारे में उल्लेख किया, बताया, पूरी यूनिट बहुत खुश है। 228 बटालियन का पहले भी K9 के साथ बहुत ही आत्मीयता का नाता है। अभी रिसेंटली एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन KGH, तो इसमें भी हमारा ब्रेव रोलो ने अपनी जान गंवा दी थी। उनके स्मरण में हमने एक रोलो हॉल बनाया है यूनिट हेडक्वार्टर में। तो डॉग्स या K9 जो है फोर्सेस का एक अभिन्न पार्ट है। ये बहुत यूजफुल होते हैं और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने इंडियन ब्रीड को प्रमोट किया। इससे ज़्यादा लंबे समय तक और कम बीमार होने के चलते इनको हम अच्छे से यूज कर सकते हैं फील्ड में। धन्यवाद सर। डिप्सी की 4 ट्रेंड डीबीटीएस तरालू से ट्रेन करके लाए, जिसमें आईडी, आईपी और बाइट, ये चारों करते हैं। तो उसमें अभी फिलहाल 18/4/2024 को विधानसभा इलेक्शन का टाइम था, तो उस समय बताया गया कि यहाँ पे मतलब कुछ भी नक्सलियों की कोई हरकत की जा सकती है। तो सर पेट्रोलिंग के समय डॉग ने आईडी का इंडिकेशन दिया
डॉग शीट हो गया। शीट होने के उपरांत पीछे से बीडीएस टीम और डीएसएमडी ने भी सर्च किया तो उसमें पाया गया कि यहाँ कुछ है। जैसे ही बीडीएस टीम द्वारा उसको डिस्पोजल किया गया और वहाँ पे आईडी मिला। सर ऑपरेशन इसमें एम्बुश, आईपी और आईडी, जिसमें अभी फिलहाल इस नया एफओबी है तो हम ज़्यादा यहाँ पे आरसीएसओ ड्यूटी, रोड सर्चिंग का कंस्ट्रक्शन ड्यूटी ये कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा ये काम कर रहा है। उसका फर्स्ट ये है क्योंकि ये थकता नहीं है, क्योंकि जब से ये 30/1/2020 से लेके अभी तक ये ना बीमार हुआ और ना ही इसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई। अच्छे से चलती है और जितनी भी किसी भी प्रकार की जो भी ड्यूटी मिली है वो बहुत अच्छे से किया है। हाँ, उसकी एक ये है कि ये जल्दी जैसे भी, हाँ, बारिश के समय में या धूप हो, हर मौसम में ये सूटेबल हो जाता है, उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। देशी होने के कारण मतलब कोई मौसम है, जैसे बारिश का मौसम आता है, कभी गर्मी का आ जाता है, तो उसमें कोई खाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। खाना उसको हम डॉग फूड है वो खिला देते हैं, मीट भी खिला देते हैं। कई बार क्या होता है नहीं मिल पाता है तो उसको बॉईल किया हुआ दाल या जैसे सब्जी है उनको बॉईल करके उसमें चावल मिला के या अंडा चावल या जैसे दही चावल, इस प्रकार का किसी प्रकार का भी जो भी भोजन दिया जाता है तो उसको खा लेता है और बहुत अच्छे से खाता है। उसमें उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है सर। हाँ सर, क्योंकि बेल्जियम की सर आपने बात किया तो बेल्जियम और ये स्वदेशी है तो बेल्जियम थोड़ा सा सर उसका ये है क्योंकि वो पहले से ट्रेंड हो गए तो वो थोड़ा जल्दी सीख जाता है। हाँ, ये सर स्वदेशी है तो इसमें मैच्योरिटी आने में मेरे को 2 साल लगी सर, क्योंकि थोड़ा सा इसको मैच्योरिटी, क्योंकि ये एक हंटिंग डॉग है। हंटिंग है तो ये क्या एक आजाद रहना चाहता है, खुला रहना चाहता है, किसी प्रकार का भगने का ऐसे ये करता है। तो ट्रेनिंग के दौरान ये परेशानी हुई थी कि जैसे उसको ओपन किया तो थोड़ा सा मस्ती करना, खेलना, धीरे धीरे इसमें जैसे 1.5 या 2 साल के बाद में उसमें मतलब एक मैच्योरिटी आने लगी, धीरे धीरे मतलब समझदार होने लगी। उसके बाद वो चीजें धीरे धीरे छोड़ दिया और जैसे जैसे जो कमांड हम करना चाहते थे वो सारी कमांड, और जैसे बेल्जियम है, हाँ बेल्जियम का थोड़ा सा थकता है, ये इसका मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि ये थकता नहीं है। आज तक मैंने 20 किलोमीटर भी चलाया, 20 से 25 किलोमीटर तक इसको धूप में भी, बारिश में भी, नाइट में, अंधेरी रात में, मतलब किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती उसको चलने में। बल्कि अच्छा बेल्जियम भी अच्छा चलता है, पर लेकिन स्वदेशी होके मतलब एक मेरे को इस पर अच्छा कॉन्फिडेंस हुआ और मैं अपने आप को एक भाग्यशाली समझता हूं कि मेरे को एक स्वदेशी डॉग है वो ट्रेन करने का मौका मिला और इसको मैं यहां तक पहुंचाने में कामयाब हो पाया सर। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।